आशीष, कौन सा सेक्टर चुना है, कौन सा शेयर चुना है? आज तो रेलवे सेक्टर हेडलाइन ग्रैब कर रहा है, तो बड़े रिफॉर्म्स की तैयारी हो, जैसे आपने मेंशन करा, चाहे वो प्रपोजल हो इनवाइट करने के लिए प्राइवेट कंपनीज को पैसेंजर ट्रेन चलाने के लिए, जिसमें कहा जा रहा है 30,000 करोड़ रुपए का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आता हुआ नजर आएगा, और यहां का जो क्रीकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, ग्रोथ लौटती हुई दरअसल नजर आएगी आपको। दूसरा, हमारे लक्ष्मण की बड़ी एक्सक्लूसिव कॉर्पोरेटाइजेशन की जो बात कर रहे हैं, यानी कि ज्यादा लीवे मिलेगा, ज्यादा प्राइवेट पार्टिसिपेशन बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो बहुत ऑब्वियस था मेरे लिए, चढ़ती ट्रेन में चढ़ जाना था मुझे। तो इट्स द तमाम रेलवे स्टॉक्स आज सुबह से आप लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसमें सबसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर आप लोगों की स्क्रीन पर इस समय है राइट्स लिमिटेड। कई दिनों के कंसोलिडेशन के बाद लग रहा है कि तगड़े अपमूव्स की ये स्टॉक तैयारी कर रहा है। 330 साल के हाइज, आज भी ऑलमोस्ट 25% वहां से नीचे कामकाज करता हुआ। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंट है इंडियन रेलवेज के लिए, कई सारी गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए, कई सारे पीएसयूज के लिए। कंसल्टेंसी का काम, लीजिंग का काम, एक्सपोर्ट का काम, टर्नकी प्रोजेक्ट्स अंडरटेक करने का काम। 45 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस, 55 कंट्रीज में प्रोजेक्ट्स, और इकलौता एक्सपोर्ट आर्म है इंडियन रेलवेज का जो कि रोलिंग स्टॉक्स ओवरसीज एक्सपोर्ट करने का काम करता है। तो रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क हो, ट्रैक वर्क हो, मेट्रोज रिलेटेड काम हो, इनफैक्ट लीजिंग का बड़ा धंधा है। इस कंपनी के पास लास्ट अपडेट था 62 लोकोमोटिव्स, यानी कि 62 इंजन हैं जो ये लीज आउट करने का काम करता है। कल ही सुबह मैं हाईलाइट कर रहा था किस तरह के ऑपरेशनली स्ट्रॉन्ग Q4 नंबर्स आए थे। 400 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन में इंप्रूवमेंट था। इनफैक्ट FY20 पूरे साल में हाईएस्ट एवर रेवेन्यूज, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स इस कंपनी ने क्लॉक करें, और जो FY20 की गाइडेंस दी थी उसे बड़ा तगड़ा सरपास करा है। पिछले कुछ सालों के बार्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। 2018 में एक कंपनी लिस्ट हुई थी, तो 3 साल के बार्स देखिएगा, रेवेन्यूज के, प्रॉफिटेबिलिटी के किस तरह का उछाल देखने को मिल रहा है। 17% ग्रोथ का टारगेट लेके चले थे FY20 में, 22% ग्रोथ डिलीवर करी है। प्रॉफिट्स में 30% का उछाल था। इस कंपनी ने FY20 में 24 रुपए 64 पैसे का ईपीएस क्लॉक करा। वो उस समय जब साल के एंड में शिपमेंट्स में जाने में डिले हो गया कोविड के चलते। यही ग्रोथ रेट को अगर मैं फैक्टर इन कर लूं तो एक साल फॉरवर्ड ईपीएस पे ये स्टॉक इस समय सिर्फ 6 टाइम्स के पी मल्टीपल पे आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। मैनेजमेंट कमेंट्री की आप लोग चर्चा कर रहे थे, किस तरह की स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट कमेंट्री थी, और वो मैनेजमेंट कमेंट्री स्ट्रॉन्ग इसीलिए है क्योंकि बहुत तगड़ी ऑर्डर बुक है। इस समय 31 मार्च की एंडिंग में 6,223 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स थे जो कि अगले 2 से 3 सालों में एग्जीक्यूट करना है। जिस तरह के तमाम एजेंसीज के लिए, रेलवेज के लिए और कई सारी और प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करने का काम करती है, जो सरकार का 111 लाख करोड़ रुपए का नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, उसकी सबसे की बेनिफिशियरीज में से एक होगी ये राइट्स इवेंचुअली। तगड़ा डिविडेंड पे आउट है। पिछले साल 400 करोड़ रुपए का डिविडेंड पे आउट था। एनुअल डिविडेंड था 16 रुपए पर शेयर का। कल की क्लोजिंग पर इसका मतलब 6.25% की डिविडेंड यील्ड, किसी भी बैंक के एफडी के बराबर, उससे बेहतर आपको डिविडेंड यील्ड मिलती है। चुनिंदा सरकारी कंपनीज में है जिसमें एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी पिछले कई सालों से हर साल इंप्रूव हो रही है, 18 से 19% की CAGR से। सरकार ने लगातार स्टेक रिड्यूस करा है, अब तो 72% पे आ गया है, जो थ्रेशोल्ड लिमिट्स थी उसके नीचे ले आए ये लोग। तो कोई कंसर्न नहीं। राइट्स की तमाम डिटेल्स को एनालाइज करके लगता है जैसे सतपुत्र सर ने लाइन चुरा ली मेरी, यही है राइट चॉइस, यही है राइट चॉइस। आगे नहीं जा रहा हूं लेकिन यही है राइट। ठीक है, ये ऐड है पेप्सी का था ना, किसका था? यही है राइट चॉइस, हेमंत। अच्छा ओके। पिछले कुछ दिनों से आपने नोटिस करा होगा, और इनफैक्ट आज सुबह से भी आपने कई सारे जनरल न्यूज चैनल्स देखे होंगे, तो इस समय वाकई दिक्कत की बात है, इंडिया चाइना का जो फेस ऑफ है वो इंटेंसिफाई हो रहा है, वो बढ़ रहा है। और इस बीच हमने इकोनॉमिक ऑफेंसेस जो है चाइना के अगेंस्ट में वो और स्टेप अप कर दिए हैं। तो यूनियन मिनिस्ट्रीज की तरफ से अनाउंसमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से अनाउंसमेंट्स, अब तो इंडिया इंक की तरफ से अनाउंसमेंट्स आते हुए, जैसे वरुण ने HUL की AGM में मेंशन करा था चाइना से इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करने की तैयारी हो रही है डोमेस्टिक में। वैसे ही कुछ देर पहले नीरज वाजपेयी बता रहे थे आपको कि पार्थ जिंदल का स्टेटमेंट आया, JSW स्टील भी लाइकवाइज जो तगड़ा इंपोर्ट करती थी चाइना से उसको रिड्यूस करने की, ऑल टुगेदर स्क्रैप करने की तैयारी में है। तो ये ऑफेंसिव हर तरफ से बढ़ रहा है। कल डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो है हमारे, वो लद्दाख ट्रैवल करने वाले हैं, तो टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स के साथ मुलाकात होगी। हमारी तैयारी जो LAC पर है उसका जायजा लिया जाएगा, कहा जा रहा है।
3 राउंड्स हो चुके हैं लेफ्टिनेंट जनरल मीटिंग जो हुई थी, अब तक बेनतीजा निकली हैं और इस बीच एस्केलेशन होता हुआ, बिल्डअप और स्ट्रांग इनफैक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। हमने भी अपनी तमाम इंडियन आर्मी ने पोजीशन जो हैं ईस्टर्न लद्दाख में वो और स्ट्रेंथन कर दी हैं। गलवान में, गोरा में, देपसांग में, पसोंग से लेक में जो फ्लैश पॉइंट्स थे, कोई बदलाव ज्यादा नहीं हुआ है, कोई डीएस्केलेशन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इंडियन एयरफोर्स तो इनफैक्ट इस समय अपने ट्रूप्स फेरी करता हुआ नजर आ रहा है, इक्विपमेंट्स फेरी करता हुआ नजर आ रहा है एलएसी की तरफ। तो सिचुएशन थोड़ी सी चिंताजनक है। ऐसे में मेरा मानना है आने वाले कई सालों तक, आने वाले एटलीस्ट कुछ सालों तक डिफेंस पे आउटले जो है श्योर शॉट भारत में बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। तो कई सारी कंपनीज हैं जिनके लिए यहां से तगड़ा ट्रैक्शन, तगड़ा मोमेंटम बिल्डअप होगा। ऐसे में राजेश जी हैं और आज एक पुणे की कंपनी मेंशन करने जा रहा हूं। यह कंपनी का नाम है वॉलचंद नगर इंडस्ट्रीज। ये स्टॉक जो है डायरेक्टर साहब, वॉलचंद नगर इंडस्ट्रीज, मैंने शायद वो कोड और सिंबल भेजा नहीं होगा आपको, प्लीज देख लीजिएगा, मैं मिस कर गया भेजना। वॉलचंद नगर इंडस्ट्रीज का स्टॉक स्क्रीन पर लेकर आएगा। एक इंजीनियरिंग सर्विसेज कंपनी है, ये रही। साल के हाईज 90 के, वहां से 45% नीचे साल के हाईज छोड़ दीजिए। ये कैपिटल गुड्स कंपनीज जो हैं बहुत तगड़ा करेक्शन देख चुके हैं। इसने 260 280 के लेवल्स देखे हुए हैं, वहां से ये स्टॉक 80% नीचे इस समय कामकाज कर रहा है और इन ऑल लाइकलीहुड डिफेंस आउटलेज जो है अब यहां से बढ़ेंगे। और ये जो कंपनी है डिफेंस में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे काम करती है भारत के लिए। स्ट्रैटेजिक आर्टिकल्स बनाना, टैक्टिकल मिसाइल्स बनाना, क्रिटिकल प्लेटफॉर्म बेस्ड इक्विपमेंट्स बनाना, डीआरडीओ के साथ मिलकर लॉन्चर्स जो ट्रेलर्स में, वेगन्स में माउंट करे जाते हैं, जो लॉन्चर्स होते हैं मिसाइल के, वो ये बनाने का काम करती है। कंटेनराइज्ड लॉन्चर सिस्टम्स जो होते हैं सबमरीन प्रोग्राम्स में स्ट्रैटेजिक, वो बनाने का काम ये कंपनी करती है। इसके अलावा एयरबॉर्न लॉन्चर्स जो एयरक्राफ्ट्स में लगाए जाते हैं, प्लेन्स में, वो ये कंपनी बनाने का काम करती है और एक पहला ट्रांच तो उसका बैच ऑलरेडी डिलीवर कर चुकी है कंपनी। क्रिटिकल कंपोनेंट जो हमारे MI-17 हेलीकॉप्टर्स हैं, उनके लिए कंपनी बनाने का काम करती है। जो 35 मीटर माउंटेन फुट ब्रिज है, बेली ब्रिजेस हैं, जो डिफिकल्ट टेरेन में इंडियन आर्मी इस्तेमाल करती है, जैसे कि LAC लद्दाख का एरिया जो है, वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। इस कंपनी के पास लाइसेंसेस हैं बॉडी आर्मर के, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, वेस्ट, हेलमेट्स, पटका जो बुलेट प्रूफ आते हैं, वो सब एक कंपनी बनाने का काम करती है, जिसके बड़े ऑर्डर्स ऑलरेडी आने लाइंड अप हैं। कुछ दिन पहले मैं मेंशन कर चुका हूं, चाइनीज पार्टिसिपेशन को रोकने की तैयारी हो रही है वहां पे। तो इस तरह की कंपनीज हैं जो रडार पर रहनी चाहिए। प्रोसेस, ये कंपनी के पास तमाम इंडस्ट्रियल लाइसेंसेस हैं, बॉम्ब्स के, यूएवीज के, गन माउंटिंग्स के, मिसाइल सिस्टम्स के, टॉर्पिडोज के, ग्रेनाइट्स के, गाइडेड प्रोजेक्टाइल्स के, माइन लेयर्स के, ये सब लाइसेंसेस ये कंपनी अपने पास रखती है। न्यूक्लियर और एरोस्पेस के लिए जानी जाती है, डिफेंस के अलावा। और एक बात और बता देता हूं, चाइनीज कंपटीशन खत्म करने की बात हो रही है। कभी नितिन गडकरी की तरफ से, साहब की तरफ से स्टेटमेंट इस तरह के आते हैं, तमाम मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स की तरफ से स्टेटमेंट इस तरह के आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट ऐसे स्टेप ले रही है। सीमेंट प्लांट की मशीनरी, शुगर प्लांट की मशीनरी, को जनरेशन पावर प्लांट्स के लिए फाउंड्री कारोबार में ये कंपनी है और इन सब में इंटेंस कंपटीशन देखने को मिलता है चाइना से। ये सब अगर हुआ तो बहुत स्वीट स्पॉट पे कंपनी पहुंचती हुई नजर आएगी। मैनेजमेंट ने पहले कहा था, लास्ट इंटरव्यू मुझे याद है, MD CEO साहब के साथ था, तब मैंने उनसे पूछा था कि इराटिक अर्निंग्स एक बड़ी चिंता की बात है। इराटिक अर्निंग्स से मेरा मतलब था अचानक कभी घाटे में जाती है, कभी मुनाफे में आ जाती है। तब सर ने मुझे कहा था कि ऑर्डर बुक तो अच्छी है, कुछ लीगेसी ऑर्डर्स थे, वो लीगेसी ऑर्डर्स अगले 1-2 क्वार्टर्स में खत्म होते हुए नजर आएंगे, उसके बाद अर्निंग स्मूदन आउट होती हुई नजर आएंगी। तो वो बात करें, वो 1 क्वार्टर हो चुका है, यानी कि आने वाले 1-8 क्वार्टर में वो लीगेसी ऑर्डर्स सारे खत्म होते हुए नजर आएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो अर्निंग स्टेबलाइज होती हुई नजर आई, लगातार प्रॉफिट्स देखने को मिले, तो बहुत स्ट्रांग रीरेटिंग का कैंडिडेट बनेगा ये 260-280 का स्टॉक, जो कि आज केवल 60 ऑड लेवल्स या 50 ऑड लेवल्स पे कामकाज कर रहा है। मैंने आने से पहले MD साहब को फोन लगाया था ये जानने के लिए लीगेसी ऑर्डर्स का अपडेट क्या है। वो किसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बिजी थे। जैसे ही वो स्टेटस चेक मिलेगा मैं उसको लेकर आपके पास वापस अपडेट भी शेयर करूंगा, लेकिन स्टॉक को रडार पे रखिएगा। सतपुते सर, ये पुणे कह दिया मैंने, लेकिन असल में पुणे डिस्ट्रिक्ट में वॉलचंद नगर नाम की जगह है, उससे ही नाम है इसका, वॉलचंद नगर इंडस्ट्रीज। कभी देखा आपने क्या? ये स्टॉक है कैसा वैसे? लंबी अवधि का बताइए थोड़ा। बढ़िया है आशीष, और मुझे याद है हमने इसको पहले भी 1-2 बार कवर किया था, तब भी ये अच्छा चला था और हर टाइम इसने अपने टारगेट्स अचीव किए थे। और ये इसकी एक फितरत है, जब ये टेक्निकल ब्रेकआउट देता है तो ये अपने टारगेट को चेस करता है।
अकॉर्डिंग टू मी आशीष, इसका जो फ्रेश ब्रेकआउट मिला है वो करीबन 47-48 के आसपास मिला है। ये जो स्विंग का है उसके ऊपर। सो टेक्निकली आशीष, मुझे लगता है कि इसका पहला टारगेट होगा करीबन 78 का। तो एट लेवल ऑफ 54 मैं डेफिनेटली यही कहूंगा कि अगर यहाँ पे सर्किट खुलता है तो बाय करे। मुझे लगता है कि ये 70 प्लस 75 टारगेट लेके आराम से यहाँ पे काम होगा। अच्छा, पुणे डिस्ट्रिक्ट में कभी आप वालचंद नगर गए क्या? पता है पुणे 2 घंटे इतने जहन में नहीं है। नहीं, पुणे से दूर है वैसे, 136 किलोमीटर दूर दिखा रहा है। मैं ऐसे चेक कर रहा था, 2 घंटे 50 मिनट का रास्ता है। तो वालचंद नगर की कंपनी बहुत पुरानी कंपनी है, जानी जाती है। उस जमाने में थी जब ये प्लांट्स एस्टैब्लिश होने इंडिया में शुरू हुए थे। वालचंद नगर उस जमाने से प्लांट्स एस्टैब्लिश करने का काम करती है। और एक बार लीगेसी ऑर्डर्स निकलने दीजिए, फिर देखिए किस तरह का काम। किसी दिन मैनेजमेंट को लेकर आऊंगा और बातचीत करूंगा न्यूयॉर्क कंपनी में, समझने के लिए उस अपडेट को। लेकिन